छात्रों में आर.एस. गुप्ता, मैथमेटिक्स इन क्लाइंट्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स में सारणिक के बारे में। सारणिक में आप लोगों ने सारणिक को कैसे सॉल्व करते हैं ये प्रोसेस आपने सीखा था। जो कठिन सारणिक होती है उनको सॉल्व करने में समय ज़्यादा लगेगा। उस स्थिति में हम सारणिक की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके द्वारा उस सारणिक को आसान कर सकते हैं। तो सारणिक की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपका NCERT का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2। सारणिक की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है भाई? तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है A = 4 6 8 3 2 4 0 0 0। देखो यहाँ पर इसमें क्या है, ये जो लास्ट रो है इसके सारे एलिमेंट क्या हैं? शून्य है। तो लिखाया मैंने क्या है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति, चाहे पंक्ति हो या स्तंभ हो, उसका प्रत्येक अवयव अगर शून्य है तो क्या होगा? उस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको? तो मैं 4 लूँगा। जब मैंने 4 लिया तो क्या करेंगे, आपको बताया था मैंने, जिस एलिमेंट को लेंगे उसकी संगत पंक्ति ये और संगत कॉलम ये, इसको छोड़ देना है। बनेगा कौन आपका? बनेगा हमारा ये 2 4 0 0। फिर मैं किसको लूँगा? -6 को लूँगा। यहाँ ऋण क्यों लगा है? क्योंकि ये इस पंक्ति के सापेक्ष में विस्तार कर रहा हूँ। तो इस पंक्ति में ये कौन सा एलिमेंट है? ये हमारा है A21। A21 माने दूसरी पंक्ति, ये हमारा है A12। कौन सा है? A12 पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है। और A12 होने के कारण इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा? -1³ करेंगे, इसलिए यहाँ पर ऋण लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? -6 ले लिया। अब इसकी संगत पंक्ति, संगत कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा कौन मेरा? ये 3 0 4 0। फिर क्या लेंगे हम? 8 लेंगे। तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बनेगा कौन हमारा? 3 2 0 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4 × 0 -0 -6 × 0 -0 और +8 × 0 -0। कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो कहीं पर अगर देखेंगे हम किसी भी सारणिक में कोई पंक्ति या कोई कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर शून्य है तो बिना प्रसार किए ही हम लिख देंगे कि उस सारणी का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी हमारी यह है कि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात जो मान है वही मान रहेगा। एग्जाम्पल लेता हूँ इसका भी एक, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारे पास है 4 2 8 3। अब क्या करेंगे भाई? इस मैट्रिक्स को मैं बना दे रहा हूँ सारणिक में, तो इसकी सारणिक क्या हो जाएगी? ये हमारा A है तो इसकी हो जाएगी सारणिक डेट A = 4 2 8 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा भाई ये? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, -8 दूनाई 16। कितनी आएगी इसकी वैल्यू? -4 आएगी। अब एक काम करता हूँ, मैं इसकी पंक्ति को कॉलम में कर देता हूँ। जब पंक्ति को कॉलम में कर देंगे तो क्या बनेगा मेरा? ये 4 2 और यहाँ पर क्या बनेगा मेरा? 8 3 हो जाएगा। क्या किया मैंने? इस सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया मैंने। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? तो 3 चौक 12 -8 दूनाई 16, यानी मेरा वही वैल्यू आया। तो हम जान गए, क्या जान गए कि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देने पर सारणी का मान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई। जैसे मुझे एक सारणिक दिया गया है 4 8 1 2 3 5 6 4 1। अब देखो भाई, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा इसकी वैल्यू? तो 4 ले लिया, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 -5 चौक 20 हो जाएगा, -9 ले लिया, इसको छोड़ देंगे और ये छूट जाएगा, 2 1 2 -6 5 30, 2 -30 हो गया और +1 ले लिया,
तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 4 दूना ये 8 और -18। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करूँगा इसको तो बनेगा क्या हमारा 17 चौको 68 -68 हो जाएगा। फिर माइनस 9 × 28 हो जाएगा। और फिर उसके बाद -10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -68 ये हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा। 9 × 8 = 72 के 2 हाथ से लाया 7, 9 दूना 18, 18 7 25। एक 174 इसकी वैल्यू आई। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसी में हम जो है इन सारे जो पंक्ति हैं इनको कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद इसका मान निकालते हैं कितना आएगा। चलिए देखते हैं। फोर 9 1 2 3 5 6 4 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी भाई इसकी, 4 लेंगे तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 1 जा 3 -20 हो जाएगा। -2 ले लिया तो ये लाइन यानी ये क्षैतिज लाइन छूट जाएगी और ये कॉलम छूट जाएगा। 9 1 आएगा और 4 1 आएगा। हल करेंगे इसको, 6 ले लिया तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 5 9 45 -3। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई तो क्या बनेगा मेरा ये, देखिए जितना वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आई थी उतनी वैल्यू इसको भी सॉल्व करने पर आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में हम परिवर्तित कर देंगे तो उस सारणी का मान वही आएगा। मतलब क्या कि अपरिवर्तित नहीं होगा। समझ गए आप लोग। किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देने पर उस सारणी का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको मैंने पहले सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 174 आई थी। और मैंने क्या किया, मैंने इस पंक्ति को कॉलम में यानी सारी पंक्तियों को क्या कर दिया, मैंने कॉलम में ट्रांसपोज कर दिया, परिवर्तित कर दिया और उसके बाद मैंने सॉल्व किया, तब भी मेरा मान उतना ही आया है। तीसरा है भाई कि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ के अवयव समान हो जाएं तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे 4 6 8 4 6 8 3 2 9। यहाँ देखेंगे ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। यहाँ पर R1 = कितना है, R2 है। तो इस सारणी की वैल्यू क्या आएगी, तो इस सारणी की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सारणी की अगर दो पंक्तियाँ, कोई भी दो पंक्ति हो, चाहे ये पंक्ति और ये पंक्ति हो, चाहे ये पंक्ति और ये पंक्ति हो, किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ समान हो जाएगा तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको वेरीफाई कर देते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या है हमारा, 4 ले लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 9 6 54 हो जाएगा, ये 8 2 16 हो जाएगा। फिर -6 ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे, 9 4 36 -3 8 24 प्लस 8 ले लिया तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 4 2 8
माइनस 6 18। इसको सॉल्व कर देंगे भाई, सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा 4 इस प्रकार से देखो मैंने इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आज से हम जान गए हैं कि किसी भी सारणिक में अगर 2 पंक्तियां या 2 कॉलम समान रहेंगे तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों प्रॉपर्टी को आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट दिस। छात्रों ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योग हो तो उस सारणिक को उसी कोड के सारणिक के योग के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमारे पास ये कोई सारणिक है, यहाँ लिखा हुआ है 2 + k, यहाँ लिखा हुआ है 3 + 4k, यहाँ लिखा हुआ है 5 + 6k, 8 9 3 4 6 8। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिख लेंगे हम 2, यहाँ से ले रहे हैं 3 को, 3 यहाँ ले लिया मैंने 5 को, यहाँ पर 8 9 3 4 6 8 और प्लस इसमें देखो ध्यान दो, ये धन करके क्या जोड़ा गया था, के जोड़ा गया था, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर प्लस कर दिया। और यहाँ बचेगा कौन, बचेगा हमारा के, यहाँ बचेगा 4k, यहाँ बचेगा 6k, उसके बाद फिर यही आ जाएगा 8 9 3 4 6 8। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो इस पंक्ति में 2 अवयव का योग था, 2 अवयव का योग था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको अलग अलग योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। उसी को लिखा गया है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योग हो। ये किस राशियों का योग है, 2 राशियों का योग है। तो क्या करेंगे, तो सारणी को उसी कोड के 2 सारणिकों के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए, क्या इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ भाई इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं हम 2, इसमें लिख सकता हूँ मैं 4k और यहाँ लिख सकता हूँ मैं 5। यहाँ पर कितना आएगा भाई, 8 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। क्या किया मैंने, अब की बार मैंने यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 4k को ले लिया, यहाँ से क्या लिया मैंने 5 को ले लिया। अब बच कौन रहा भाई, बच रहा इसमें, जब मैंने 2 को ले लिया था तो यहाँ पर योग के रूप में कौन बचा था, के बचा था, तो के यहाँ पर आ जाएगा। जब मैंने यहाँ से 4k को यहाँ ले लिया तो बचेगा कौन मेरा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 कर सकते हैं। और यहाँ पर जब मैंने 5 को ले लिया तो यहाँ बचेगा कौन, 6k बचेगा। तो यहाँ पर कौन लिख सकता हूँ मैं, 6k कर सकता हूँ। बाकी जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को लिख देंगे हम 8 9 3 4 6 8, तो यहाँ पर भी 4 6 8 आएगा। इस प्रकार से मैंने इसको जो है 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार नोट दिस, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ये प्रॉपर्टी जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, कहीं अगर मुझे इस टाइप का दिया गया है तो उसको मैं इस टाइप में या इस टाइप में व्यक्त कर सकता हूँ। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी हमारी है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर क्या कर दिया जाए, विनिमय कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो क्या होगा, तो उस सारणी का मान वही प्राप्त होगा, बशर्ते क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। कैसे, जैसे आपको दिया है मैंने 4 6 8 9, इसको सॉल्व करेंगे भाई, कितना आएगा, 9 चौक 36 माइनस 8 छंग 48, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, -12 हो जाएगी। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पंक्ति को इस पंक्ति पर ट्रांसपोज कर दिया,
तो क्या बनेगा मेरा, और क्या किया मैंने, इस पंक्ति को यहाँ कर दिया, यानी क्या किया मैंने, पंक्तियों को परस्पर विनिमय कर दिया। विनिमय माने परस्पर अदला बदली कर दिया। तो ये हमारा सेकंड रो था, कहाँ आ जाएगा, ये फर्स्ट रो पे आ जाएगा, पहली पंक्ति पे आ जाएगा। ये हमारा कौन था, पहली पंक्ति था, कहाँ पहुँच गया, दूसरी पंक्ति पहुँच जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 48 माइनस 36 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। देखो मान दोनों का समान है, बशर्ते क्या है, यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर कैसा है, धन है। तो वही लिखाया मैंने कि यदि किसी पंक्तियों, किसी सारणी की पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर क्या कर दिया जाए, विनिमित कर दिया जाए, तो उस सारणी का मान वही प्राप्त होता है, किंतु चिन्ह बदल जाता है। नोट दिस, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। छात्रों, अब इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति को हम किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो सारणी का मान भी उतने ही गुना हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वही लिखा है मैंने यहाँ पर कि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अशून्य संख्या, किससे, अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी का मान भी उस संख्या से गुणा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए आपको दिया गया है 4K, 2K और 6K, 1, 4, 8, 9, 3, 6। यहाँ देखो इस पंक्ति में K से मल्टीप्लाई है, तो क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम K बाहर कर देंगे इनटू में, यह सारणिक है, इस सारणी का क्या कर दिया मैंने, K गुना कर दिया। बचेगा कौन हमारा यहाँ पर, 4, 2, 6, 1, 4, 8, 9, 3, 6। अब अगर चाहें यहाँ देखो तो यहाँ से हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 से इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे हम, इस थर्ड रो से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 क्या कर दिया मैंने, बचे कौन हमारा, 4, 2, 6, 1, 4, 8, 3, 1, 2। इसी को लिख सकते हैं हम। अभी ध्यान दो, यहाँ से भी हम 2 मल्टीप्लाई में है, सब में देखो 2 मल्टीप्लाई इसमें है, 2 मल्टीप्लाई इसमें है, 2 मल्टीप्लाई इसमें है, तो हम 2 कॉमन लिख सकते हैं। वो कॉमन लेंगे तो कहाँ आएगा हमारा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को लिख सकता हूँ मैं कितना, 6 इंटू के, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने लिख दिया कि 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ किससे, 8, 1 से, बचेगा हमारा 2, 1, 3, 1, 4, 8, 3, 1, 2। तो देख रहे हो छात्रों, इस मैट्रिक्स को मैंने 3 फार्म लिख दिया। एक फार्म हमारा ये है, एक फार्म हमारा ये है, एक फार्म हमारा ये है। क्या किया मैंने, चूँकि इस रो यानी R1 से मैंने क्या लिया कॉमन, R1 से मैंने K कॉमन ले लिया। क्या किया मैंने, K कॉमन लिया। जब मैंने R1 से K कॉमन लिया तो K क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, और यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स ये मिल गया। अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने R3 से यानी तीसरी रो से क्या कॉमन लिया है, R3 से मैंने क्या कॉमन लिया है, 3 कॉमन लिया है। जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के हो गया, कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा वही रहेगा, यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इसको करेंगे 3 से डिवाइड तो 2 आएगा। अब की बार मैंने क्या किया, इस वाले में मैंने क्या किया है कि इस वाले में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर यानी कि R1 से मैंने क्या कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया है। जब मैंने R1 से 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा हमारा 2, 1, 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 6 के हो गया। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ इस टाइप का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है कुछ खास है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। यहाँ पर हमारे पास है ये 4, 6, 8, 9, 3, 2, 4, 2, 8। यहाँ देखो छात्र, यहाँ करने क्या वाला हूँ मैं करने वाला हूँ, मैं लेता हूँ R1 से क्या लेता हूँ कॉमन, 2 मिल जाएगा मुझे पूरे में, तो 2 कॉमन लेता हूँ।
और क्या मिलेगा मुझे, R2 से मिल जाएगा मुझे, क्या कॉमन मिलेगा, कुछ मिलेगा, R2 से मुझे कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है, लेकिन R3 से मुझे कॉमन मिल जाएगा, R3 से भी मुझे क्या कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन ले लूँगा। तो बचेगा क्या, इसका मान क्या आएगा, 2 मैंने R1 से कॉमन लिया तो 2 लिख दिया भाई, 2 मैंने R3 से कॉमन लिया तो 2 इंटू 2 कर दिया, अंदर बचे क्या हमारा, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 9 3 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया था तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा। इस प्रकार से हमारा ये प्राप्त हो गया। आव्यूह और सारणिक में एक बहुत खास अंतर है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि मान लीजिए मुझे दिया गया k इंटू डिटर्मिनेंट्स, टू 4 6 9 5 8 6 3 2, ये डिटर्मिनेंट है, सारणिक है। अब इस एलिमेंट k को अगर मैं अंदर ले जाएंगे इस सारणिक के, तो वो किसी एक पंक्ति में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसका मल्टीप्लाई मान लो मैं R1 में कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा मेरा 2k बन जाएगा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6k, बाकी 9 5 8 6 3 2 ऐसे रहेगा। इसी की वैल्यू क्या आएगी, अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैं इसी k को, मेरा मन कह रहा है कि मैं दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2 9 6 वैसे रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4k 5k 3k 6 8 2, इसी की वैल्यू क्या आएगी, इसी की वैल्यू अगर आपका मन कहे तो ये थर्ड रो में कर दो मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा मेरा 2 4 6 9 5 8 6k हो जाएगा, 3k हो जाएगा, 2k हो जाएगा। मैट्रिक्स में अगर कोई चीज़ मैट्रिक्स डोंट, तो यहाँ समझ गए होंगे छात्र आप लोग कि ये सारणिक है, सारणिक में ये देखो k से मल्टीप्लाई है, तो क्या कर सकते हैं, अगर k को मैं इस सारणिक के अंदर ले जाएंगे तो किसी एक पंक्ति में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, नहीं, किसी एक पंक्ति के अवयव में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम के अवयव में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर इसी को हम कह दें कि ये भाई आव्यूह बन जाए, क्या बन जाए, ये आव्यूह हो गया 2 4 6 9 5 8 6 3 2। ध्यान दो छात्र, यहाँ पर ये जो है ये सारणिक फॉर्म में है, ये सारणिक है। जब सारणिक में के बाहर लिखा हुआ है इनटू के रूप में, उसको अंदर ले जाएंगे तो किसी एक पंक्ति में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। लेकिन यहाँ पर जो के है वो किसके से गुणा हो रहा है, वो गुणा हो रहा है मैट्रिक्स से। जब मैट्रिक्स में गुणा करेंगे इसका तो ये पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये बन जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 2k हो जाएगा, 4k हो जाएगा, 6k हो जाएगा, 9k होगा, 5k होगा, 8k होगा, 6k 3k 2k। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ये मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सारणिक में क्या होगा, सारणिक में केवल एक पंक्ति में होगा या केवल एक कॉलम में होगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है विशेष तौर से इम्पोर्टेंट है। और ये अंतर भी आप लोग समझते रहिएगा कि अगर मैट्रिक्स दिया गया है और गुणा है बाहर किसी संख्या से, तो अगर अंदर करेंगे उसको हम तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर सारणिक दिया गया है आपको, वर्टिकल लाइन के अंदर अगर एलिमेंट रखे गए हैं और वहाँ किसी एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी अचर संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो किसी केवल एक पंक्ति में होगा या केवल एक कॉलम में होगा। किसी भी कॉलम में कर सकते हैं मल्टीप्लाई, किसी भी पंक्ति में कर सकते हैं मल्टीप्लाई। नोट दिस। छात्रों, आप जो है प्रॉपर्टी जान चुके हो कि सारणी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के माध्यम से किसी भी सारणी को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सारणी में कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं जो सफलतापूर्वक एक्टिवेट किए जा सकते हैं। उस एलिमेंट्री ऑपरेशन को आप लोग समझिए। पहला ऑपरेशन ये होता है कि अगर हमारे पास कोई पंक्ति दी गई है, RI है, इस पंक्ति को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। RI को चेंज कर रहे हैं RI प्लस के RJ में।
यहाँ पर थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा कि ये आर आई क्या है और कैसे चेंज कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है कोई सारणिक 4 3 2 8 9 3 1 4 6। इसी सारणिक को मैं लिख सकता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ भाई, इस सारणी में करने जा रहा हूँ मैं कि पहली पंक्ति को चेंज करने जा रहा हूँ, R1 को रिप्लेस करने जा रहा हूँ R1 प्लस R2 में। यहाँ पर K का मान कुछ भी हो सकता है, बशर्ते क्या ना हो यहाँ पर K का मान, यहाँ पर K का मान जो है शून्य नहीं रखना है। अगर शून्य रख देंगे तो चेंज करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए K का मान शून्य ना हो, बाकी K का मान कुछ भी हो सकता है। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है बहुत ही मस्त है, इसके माध्यम से हम सारणिक को बहुत ही आसान कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार किस प्रकार से मुझे आवश्यकता है, उस आवश्यकता अनुसार उस सारणिक को हम छोटे फॉर्म में कर सकते हैं। मान लीजिए R1 को रिप्लेस करना है मुझे R1 प्लस R2 में, तो क्या करेंगे भाई, R1 कौन सा है, ये पहला है पंक्ति से कहेंगे R1, ये दूसरी पंक्ति से कहेंगे R2, दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 4 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 9 और 3 कितना होगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 8 9 3 1 4 6 इस सारणी का मान ये भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ऑपरेशन क्यों होता है, ऑपरेशन किसी भी समस्या को सरलतम करने के लिए होता है, कठिन करने के लिए नहीं होता है।